स्टूडेंट, आज हम बीएड तृतीय सेमेस्टर जो आप लोगों की प्रयोगात्मक परीक्षा है, जिसे हम बीएड में फाइनल टीचिंग कहते हैं, उसके संदर्भ में या उसके संबंध में हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसे आप लोग एक बार उसे ध्यान से देख लीजिए वीडियो को हमारे, ताकि समझ में आ जाए कि आप लोग जब फाइनल टीचिंग करने जाएं कक्षा में तो क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ताकि एक आप लोगों का जो टीचिंग है अच्छा से अच्छा हो जाए। सबसे पहले बच्चों देखिए, आप लोग बेसिक बातें अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, जिसमें दिनांक होगा, कक्षा होगा, विषय होगा, उप विषय होगा, किस कक्षा में गए हैं पढ़ाने, कौन सा घंटी चल रही है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से अपने कक्षा में अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। दूसरी बात आती है कि जब उप विषय के नीचे आप लोग प्रकरण डालेंगे तो उस प्रकरण को पहले नहीं डालना है, प्रकरण डालकर हेडिंग छोड़ देना है। प्रकरण का मतलब जानते हैं टॉपिक, यानी टॉपिक आपका क्या पढ़ाना है, टॉपिक केवल डालकर छोड़ देना है। उस टॉपिक क्या पढ़ाना है उसे आप लोग नहीं डालेंगे, उसको छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद पढ़ाना कहाँ से चालू करेंगे, तो सीधे प्रस्तुतिकरण से, जहाँ आप लोग के लेसन प्लान बनाए हैं प्रस्तुतिकरण वहाँ। अब उसके पहले आप लोग को क्रिया क्या करनी है, तो सबसे पहले आप लोग को क्रिया ये करनी है कि कक्षा में आप लोग बच्चों से उसके पूर्व ज्ञान को जानेंगे, और बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान को जानते जानते कहाँ पहुँचेंगे, अपने समस्या तक, यानी जो बच्चे की समस्या आएगी वही आपकी टॉपिक बन जाएगी, वही प्रकरण होगा। सबसे टफ चीज़ यही होता है, एग्जामिनर देखता है कि आप लोगों को प्रकरण निकालने आ रहा है या नहीं। वो बार बार यही कहेंगे कि चलो प्रकरण अच्छा से निकाल कर दिखाओ, प्रकरण निकालो, वही प्रकरण आप लोग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। बच्चों, हमने आप लोगों को टॉपिक देखे होंगे, आप लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे, उसमें लिखे होंगे। अब एग्जामिनर से प्रश्न कैसे बनता है, एग्जामिनर ये पूछ देगा कि ये बताओ सामान्य उद्देश्य क्या है जो पढ़ा रहे हैं, और विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, सामान्य उद्देश्य कभी भी आपके विषय से संबंधित होता है, और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है, यानी जो टॉपिक, यानी जैसे कोई बच्चा इतिहास पढ़ा रहा है तो विषय उसका इतिहास है, ये उसका सामान्य उद्देश्य, इतिहास पढ़ाने का क्या उद्देश्य है वो उसका सामान्य उद्देश्य हो गया, ठीक है। लेकिन इतिहास में वह राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहा है, उसकी टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, या लाल किला, या कुतुब मीनार, या महात्मा गांधी पढ़ा रहा है। वह जो इतिहास विषय है वह उसका क्या है, सामान्य उद्देश्य है, और जो उसका राष्ट्रीय आंदोलन है वह उसका विशिष्ट उद्देश्य है। और इतिहास पढ़ाने का क्या उद्देश्य है तो आप लोग को पता होगा, उसमें लिखे होंगे, और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो ये दोनों चीज़ें का अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ समस्या आएगी, समस्या के बाद तुरंत आप लोग इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, जो आप लोग की आज टॉपिक है उसके बारे में बच्चों के सामने प्रस्तुत करने चलेंगे। जहाँ समस्या होगी वही आपकी टॉपिक होगी। अब क्या करेंगे, जब समस्या आ जाएगी वही टॉपिक के आगे लिखेंगे और लिख कर कहेंगे तो चलो बच्चों आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो जब पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे तो पाठ को बहुत बड़ा आप लोग नहीं करेंगे, बीच में थोड़ा पढ़ाकर रुक जाएंगे, और रुक कर एग्जामिनर यही पूछेगा कि ये बताओ बोध प्रश्न क्या होता है। तो एक बहुत बड़ा आपका लेसन प्लान है, टॉपिक है, उस टॉपिक के बीच में जो प्रश्न हम लोग पूछते हैं थोड़ा सा पढ़ा कर, जैसे अर्थ परिभाषा पढ़ा लिए और अर्थ परिभाषा के केवल प्रश्न पूछे, तो ये हमारा होता है बोधात्मक प्रश्न। लेकिन फिर वहाँ समस्या जब आती है बोध प्रश्न के बाद, तो हमारा चैप्टर आगे बढ़ता है, प्रकार, ठीक है, लक्षण या स्वरूप, क्योंकि टॉपिक को आगे बढ़ाना है, ये इसको पढ़ाएंगे। फिर उसके आगे जाएंगे, क्षेत्र पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाने के बाद लास्ट में जो आप लोग का प्रश्न होता है वो होता है मूल्यांकन प्रश्न। तो बोध प्रश्न
आपके टॉपिक के बीच में इससे पूछा जाता है और मूल्यांकन प्रश्न अंत में पूछा जाता है। ठीक है। एग्जामिनर एक पूछते रहते हैं कि गृह कार्य कैसा होता है। गृह कार्य कभी भी वैज्ञानिक तरीके से सोचने का विकसित करने वाला होना चाहिए। जैसे ही आप ये ना कि आप जो पढ़ाए हैं उसी में से गृह कार्य दें। एग्जामिनर ये पूछ देगा कि गृह कार्य कैसे देना चाहिए, तो गृह कार्य कभी भी तुलनात्मक देना चाहिए ताकि बहुत सारे बीच में बच्चों को अपनी सोच विकसित हो सके। तो ये सब एग्जामिनर। सिर्फ अगली बात कि अपने साथ सभी लोग शिक्षण सहायक सामग्री जरूर अपना लेकर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगला पढ़ाकर अपना चाक डस्टर लेकर चला जाए और आप पहुंच गए ब्लैक बोर्ड के पास तो डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए अपना चाक, अपना डस्टर, अपना लपेट श्यामपट्ट और क्या बोलते हैं मार्कर साथ में लेकर आएंगे। विज्ञान और होम साइंस के बच्चे चार्ट पेपर जानते ही हैं, विटामिन वगैरह पढ़ाना है तो लेकर आएंगे। इतिहास वाले अपना ऐतिहासिक मैप लेकर आ सकते हैं। नागरिक शास्त्र वाले नागरिक शास्त्र का मैप लेकर आ सकते हैं। हिंदी अगर आप साहित्य पढ़ा रहे हैं तो किताब आप लेकर हाथ में पढ़ा सकते हैं। संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसका लिटरेचर अगर पढ़ा रहे हैं, जो भी साहित्य है उसके लिए आपको किताब अलाउ होता है। इसके अलावा आपकी जो लेसन प्लान जो बनाए हैं वह एग्जामिनर के हाथ में रहता है, उसको आपको छूने का आदेश नहीं रहता है, आप एग्जामिनर के पास रख कर ही आते हैं। आपकी टीचिंग तब तक चलेगी जब तक 3 एग्जामिनर होते हैं, वो तीनों एग्जामिनर आकर आपकी कॉपी पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक आपकी टीचिंग चलती रहेगी। वह तीनों एग्जामिनर 5 मिनट में भी टीचिंग कर सकते हैं और 15 मिनट में भी टीचिंग करा सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये होता है आप लोग की सावधानियाँ, कितना ध्यान रखना है और अपना जो आदर्श पाठ्य योजना है उसको अच्छा से अच्छा तैयारी करके लेकर आइएगा। ठीक है, धन्यवाद।